आपका स्वागत है हमारे चैनल विद्या सारथी में। तो चलिए, वो घड़ी फाइनली आ ही गया जहां आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। वो एग्जामिनेशन का टाइम जिसका लोग झारखंड में बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। फाइनली 17 मार्च पहुंच रहा है, आपका एग्जाम अब फाइनल हो गया, कंफर्म हो गया है कि 17 तारीख को एग्जाम होगा। 12 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब तैयारी को जोर शोर लगाने का जरूरत है। तो उसी सीरीज में आज हम लोग नेशनल करंट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ जो आपके एकदम क्वेश्चन एग्जाम में आने के एकदम पक्के क्वेश्चन है। 100% तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मानिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसी सीरीज को शुरू करते हैं और पहला टॉपिक आज का देखते हैं, जो है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण। जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, आप लोग को अगर पुराना वीडियो देखना है तो पुराने लिस्ट हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाइए, आप हमारे पुराने वीडियोज को देखिए, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको वो बताया गया है। तो उसी सीरीज में आज पहला टॉपिक है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ठीक है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 ये 2024 में 11 जनवरी को हुआ था। तो इसमें हम लोगों को क्या याद रखना है कि जो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, इस बार भी इंदौर को मिला है। हर बार की तरह इस बार भी इंदौर शहर जो है, इसको मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को 7th टाइम 7वीं बार इसको राष्ट्रीय स्तर पे क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। और एक इस बार और एक जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हुआ है, इसमें इंदौर के साथ सूरत शहर को भी पहले स्थान पर दर्जा दिया गया है। तो दोनों शहर का नाम याद कर लेना है आप लोगों को, इंदौर और सूरत। ठीक है, अगर राज्य की बात करता है कि कौन सा राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में टॉप में रहा, तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। ये भी याद कर लेना है, महाराष्ट्र। और स्वच्छ भारत मिशन गीत जो एक गाया गया था, इसमें नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, जो कैलाश खेर जी के द्वारा गाया गया था। ये 4 पॉइंट हैं जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, हम लोग कोई भी टॉपिक में बस उन बिंदुओं पे चर्चा यहाँ पे करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को लेंदी करना है कोई भी टॉपिक को, जो आपके काम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं, उन्हीं टॉपिक को हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड है हम लोग का पीएम जनमन। ठीक है, तो पीएम जनमन के बारे आप लोग सुने होंगे जब हम लोग टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। जो मोदी जी हमारे झारखंड में जब आए थे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे, जो आपका 15 नवंबर 2023 को घोषित किया गया है, उलीहातू आए थे, बिरसा मुंडा जी का जन्मस्थली गांव में। तो खूंटी जिला से इसका प्रारंभ हुआ है, उलीहातू से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रखना है, ऐसे में क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से प्रारंभ किया गया है, तो ये आपका खूंटी जिले से प्रारंभ किया गया है पीएम जनमन। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपका 15 नवंबर जो जनजातीय गौरव दिवस जिसको हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका जो 5 राज्यों में जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ। ठीक है, कौन कौन से 5 राज्य हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना, जहां पे विधानसभा चुनाव हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जहां पे सीएम बने हैं विष्णुदेव सोय जी। ठीक है, रही बात मध्य प्रदेश में, जहां पे 230 सीट हैं विधानसभा के, वहां के सीएम बने हैं मोहन यादव जी। मिजोरम, जहां पे सीएम बने हैं लाल दुहम जी। राजस्थान में जहां पे 200 सीट है, वहां के सीएम है भजन लाल शर्मा। और तेलंगाना तेलंगाना जहां पे 119 विधानसभा सीट है, वहां के सीएम है आपके रेवंत रेड्डी जी। इनका नया चुनाव हुआ है, अभी जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है। झारखंड में भी अभी चुनाव हुआ इस साल में, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सीएम है, कितना लोकसभा सीट है, कितना विधानसभा सीट है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों, आपके लिए और जो चर्चा में रहा था इस साल काफी ज्यादा, अनुच्छेद 370। ये आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलता था, उसको अब समाप्त कर दिया गया है फाइनली। वो 31 अक्टूबर 2019, ये डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, तो इसको लेके चर्चा में यूं था कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको लेके जो पीआईएल दायर हुआ था, उसमें ये 5-0 का जजमेंट से इसको निरस्त कर दिया गया है। इसलिए ये 300 जो आपका आर्टिकल 370 काफी चर्चा में था। तो ये भी आप लोग को याद रखना होगा, आर्टिकल 370, यहां से भी क्वेश्चन आने का चांसेस है। नेक्स्ट है आपका आजादी का अमृत महोत्सव का अभी समापन हुआ है। आप सब जान रहे होंगे, काफी हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा था, जो 75 वर्ष जब पूरे हो गए थे भारत की स्वतंत्रता के, उसी अवसर पे। तो इसमें 3 दिवस मना का घोषणा किया गया है। कौन कौन सा 3 दिवस है देखिए, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। ये तीनों दिवस डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा।
और जो अमृत महोत्सव का आधिकारिक घोषणा हुआ था 12 मार्च 2021 को, और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है। और रही बात उत्कृष्ट मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय इसमें उत्कृष्ट काम किया, तो उसमें है विदेश मंत्रालय, और दूसरे नंबर पे आपका रक्षा मंत्रालय। चलिए मित्रों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो चर्चा में रहा इस साल, वो एकात्मकता की मूर्ति रहा है। ठीक है, इसका अनावरण हुआ है अभी, एकात्मकता की मूर्ति का, स्टेच्यू ऑफ वननेस का। ठीक है, इसका अनावरण हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंदाता पर्वत, यहीं पे इसका अनावरण हुआ है। तो इसका हाइट जो है स्टेच्यू ऑफ मूर्ति का, वो है 108 फीट, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो जो स्टेच्यू बनाया गया है वो वॉकिंग पोस्चर में इसको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। साथ में जितना भी मूर्ति अभी बनाया गया है, जो भी मूर्ति अभी विभिन्न राज्यों में बनाया गया है, ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये सब अभी आते हैं। नेक्स्ट आपका गरबा काफी चर्चा में रहा है, जिसको मानव यूनेस्को का मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में इसको दर्जा दिया गया है। तो इसलिए गरबा आप नाम सुने होंगे, जो गुजरात का एक नृत्य है, जो ठीक है, जो नवरात्रि के अवसर पे जिसका परफॉर्म किया जाता है। ये भारत का 15वां नंबर का सांस्कृतिक विरासत है। फ्रेंड, ये पूछ सकता है इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गरबा। ठीक है, कहाँ का है, इसको क्या मिला है, किस चीज के लिए इसको विरासत स्थल मिला है। तो इसमें गरबा को मिला के भारत में कुल अगर बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत स्थल की, तो ये 15 हो गए हैं। इससे पहले जो हुए थे कुंभ मेला, जो रिसेंटली हुए हैं, उसकी बात हम लोग सिर्फ कर रहे हैं। कुंभ मेला 2017 में, कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में, और गरबा ये जो है गुजरात का जो नृत्य है, ये 2023 में इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में इसको दर्जा दिया गया है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो इस साल चर्चा में रहा है वो आप पार्टी, काफी चर्चा में रहा है, सुने होंगे, आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। ठीक है, तो इसके ये हमेशा चर्चा में रहती है। जैसे आपके सीएम जो है हेमंत सोरेन को के पीछे ईडी पड़ी हुई थी, उसी टाइप का आम आदमी पार्टी के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनके पीछे भी ईडी की डिपार्टमेंट पड़ी हुई है। तो ये क्यों चर्चा में था, उसको लेके चर्चा में नहीं था कि ईडी की पार्टी उसमें पीछे पड़ी हुई है। चर्चा में यूं था कि इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। जो आम आदमी पार्टी है, इसको अब इस साल नेशनल पार्टी का, चुनाव आयोग के द्वारा इनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में कुल नेशनल पार्टी कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, कौन कौन है, आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआईएम, एनपीपी और आप, ये 6 पार्टी हैं जिनको आम आदमी पार्टी का दर्जा दिया गया है। आपका एक होमवर्क रहेगा, देखिए फ्रेंड्स टाइम बहुत कम है ना, तो कुछ होमवर्क आप लोगों को हम देना पड़ेगा, क्योंकि बिना होमवर्क का हो नहीं पाएगा। आप लोगों से एक टास्क हम दे रहे हैं कि कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है, तो वो चुनाव आयोग किस कंडीशन पे देता है, उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, ये आप लोग कल पढ़ के आएंगे। फिर हम लोग अगले वीडियोज में फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अगला काफी चर्चा में रहा है मणिपुर हिंसा, सुने होंगे आप लोग मणिपुर हिंसा। इस साल जो मैती समुदाय है, जो हाई कोर्ट के द्वारा इनको एसटी दर्जा देने के बाद कहा गया था, तो इसको लेके ये मैती समुदाय और अन्य एसटी समुदाय के बीच जोरदार संघर्ष हुआ था। मणिपुर में काफी हिंसा हुआ था, सबको देखे होंगे इसके बारे में। तो ये जो मणिपुर, आपसे पूछ सकता है कि मैती समुदाय का संबंध किस राज्य से है, तो ये मणिपुर से है। क्योंकि इसमें काफी हिंसा हुआ था, तो इसको लेके एक जांच आयोग भी बनाया गया था, जो अजय लंबा जी हैं, इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाया गया था। उसके बाद एक और कमेटी गठन किया गया था, जो शांति समिति गठन किया गया था। उसके उसके अध्यक्ष थे जो वहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, इनके नेतृत्व में एक शांति समिति का भी गठन किया गया था। तो ये इस पर पढ़ लेना है, मणिपुर हिंसा जो मैती समुदाय को एसटी का दर्जा के लिए हुआ था, ये काफी चर्चा में था। और लास्ट टॉपिक है आज का संसद भवन, न्यू संसद भवन। यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था। ठीक है, जो हमारा नया संसद भवन है, उस दिन 75 रुपये का सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो डिजाइन है ये किसने किया है, तो ये जो संसद भवन है इसका डिजाइन किया वो एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एक कंपनी है, इनके द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें एक सेंगोल भी स्थापित किया गया है। आप लोगों से क्वेश्चन है सेंगोल क्या है, ये पढ़ के आना है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। और इसमें 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। जो आपका न्यू संसद भवन है उसमें 3 द्वार हैं, एक है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार। ये तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक है,
रही बात यहाँ पे जो लोकसभा सीट है वो टोटल 888 लोगों का बैठने का क्षमता है, और राज्यसभा में 384 मेंबर का बैठने का व्यवस्था इसमें किया गया है। जो नया संसद भवन बहुत भव्य है, आप देखिएगा फोटो गूगल में, अगर गूगल इमेज मिल जाए तो आप जरूर देखिएगा, बहुत भव्य लगता है ये संसद भवन। नेक्स्ट है इसमें जो आंतरिक हिस्सा है वो लोकसभा का वो मोर का आकृति में दिया गया है, और जो राज्यसभा का है वो आंतरिक हिस्सा वो कमल का जो पुष्प है कमल, उसका आकृति में दिया गया है, और ये प्रांगण में है, एक बरगद का वृक्ष भी है। ठीक है, तो मित्रों ये 10 टॉपिक था आज के लिए। हम लोग डेली 10 टॉपिक लाएंगे, तो अगले 7 दिन हम लोग रेगुलर वीडियोज लाते हैं तो 70 टॉपिक हो जाएगा। 70 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उसमें से 7 या 8 प्रश्न आपका इसी वीडियो से आने वाला, इसी करंट अफेयर से। तो मित्रों बस आप लोगों से एक गुजारिश जो हम मेरा रहता है, आप सब बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो कल मॉर्निंग में फिर लाएंगे, तो झारखंड से रहेगा। आप लोग अपने मित्र को भी हमारे वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोगों को भी इसमें बेनिफिट हो जाए। बहुत कम समय है, अपना पढ़ाई में समय दीजिए, ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लीजिए जितना करंट बता रहे हैं सफिशियंट है, आपको कहीं से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।